हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। वैसे मैंने तो डिसाइड किया है कि जब तक दीपिका की सर्जरी नहीं हो जाती और वो ठीक नहीं हो जाती ना मैं उसके अगेंस्ट कोई पॉडकास्ट बनाऊंगी ना ऐसा कुछ। बट अभी मैंने ना फलक की स्टोरी देखी थी, मुझे स्क्रीनशॉट बहुत सारे लोगों ने भेजा। एंड अभी चिकन मसाला चैनल पर मैंने जो है फलक का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना है, जहाँ पर फलक बता रही है कि उसने कोशिश की दीपिका और शोएब से बात करने की, लेकिन किसी ने उसका कॉल पिक नहीं करा। थैंक गॉड कि उन्होंने उसका कॉल पिक नहीं किया। अगर किया होता जो जो बात होती वो सारी रिवील हो जाती। ऐसे टाइम पे जहाँ पे किसी की सर्जरी होने वाली है, बहुत ही मतलब उसके परिवार के लिए, उसके पति के लिए, उसके बेटे के लिए बुरा समय है, वहाँ पे अगर ये बात कर लेती देन ये जो मीडिया बाइट्स वाले हैं उनको उनके साथ शेयर कर देती, तो ये तो भाई अपने फ़ायदे के लिए हवा बना देते थे। मतलब इतनी बात को इतना बढ़ा देते थे, थंबनेल लगाते थे एंड ऑल। जो कि ऐसे थंबनेल्स जो होते हैं वो फैमिली के लिए देखना बहुत कठिन काम होता है, राइट। अब देखो, बात अगर यहाँ पे श्रीसंत की होती, बात यहाँ पे ज्योत्सना की होती, बात यहाँ पे कोई और दोस्त की होती ना, तो मुझे समझ भी आता था कि श्रीसंत का तो दीपिका ने देखो उस टाइम पे बिग बॉस के टाइम पे भरपूर फायदा उठाया था, भाई भाई करा। देन श्रीसंत ने तो क्लियर कर दिया सब कुछ, लेकिन बारी जब सफाई देने की आई श्रीसंत की वाइफ के से रिलेटेड, तो दीपिका ने कोई भी लाइव नहीं करी थी, तो उसका गुस्सा समझ आता है। लेकिन श्रीसंत ने उसके बाद डिग्निटी मेंटेन करी, देन उसने कभी भी इस चीज़ को जो है उछाला नहीं, राइट। क्योंकि भाई उसका दिल टूट गया था कि दीपिका ने उसके साथ ऐसा किया जो कि गलत भी था। फलक जो है, फलक और दीपिका मिले थे ससुराल सिमर का के सेट पर। दीपिका ने सिमर का रोल प्ले किया था, फलक ने जानवी का। अब उसके बाद जो है उन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और फलक को अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उस टाइप की पर्सन है कि भाई अपने रिश्तों के लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। चाहे उसका रिश्ता तुनिशा शर्मा के साथ हो, चाहे दीपिका के साथ हो, चाहे उसकी बहन के साथ हो, चाहे उसके भाई के साथ हो, चाहे अविनाश के साथ हो, और वो फिर पब्लिकली आकर बहस भी करती है। उसने अपनी बहन को भी किया है, उसने जो है दीपिका को भी किया है, एंड उसने अविनाश के बारे में भी बोला है। अब सबसे पहले तो हम ये स्टोरी की बात कर देते हैं कि इसने जो स्टोरी शेयर करी थी कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगी। तुम्हारी जो है शक्ति पे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये वाला चैलेंज भी ओवरकम कर लो। अब जिस पर दीपिका की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं थी, दीपिका जो है ना तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है ना यूट्यूब पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई प्रतिक्रिया आने वाली नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जब कोई इंसान बीमार है, अब एक इंसान के साथ ऐसा हुआ है, तो भाई वो तो सबसे पहले डर, भले चाहे वो कितना भी स्ट्रांग है क्यों ना हो, लेकिन एक डर रहता है। एक डर रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने परिवारजनों के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ। तो ये सब उसको देखने का टाइम ही नहीं होगा। दूसरी बात कि भाई जिससे उसकी बात नहीं हुई, और बहुत सारे रीजंस है। अब ये जो पॉडकास्ट है मैं दीपिका के पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी कि क्यों वो फलक के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब ये स्टोरी आपने देख ली, ठीक है, इसके जो है ऑडियो भी सुन लिए होंगे। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपको कंफर्म करना है तो आप चेक कर सकते हो। दीपिका की फॉलोइंग लिस्ट में जाइए, चेक करिए फलक को वो फॉलो करती है कि नहीं। आंसर नहीं, वो फॉलो नहीं करती है। ये हो गया दीपिका का, ठीक। अब ये फॉलोइंग लिस्ट है फलक नाज की। इसमें अगर आप दीपिका का नाम सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा, क्या पता अब वो फॉलो करने लगे। लेकिन मैंने अभी 10 मिनट पहले ही सर्च किया, तो ना दीपिका इसको फॉलो करती है ना ये दीपिका को फॉलो करती है। एक वक्त पे ये बेस्टीज थे। बेस्टीज इस हद तक ये दोनों मतलब बेस्टी थे कि शायद से सारी बातें दीपिका इसके साथ शेयर करती थी, मतलब इस लेवल के। क्योंकि गांव में गई थी शादी में, एंड देन जब उसकी मूवी आई थी तब वहाँ पे भी थी। शोएब की मूवी के टाइम, प्रीमियर के टाइम पे भी वहाँ पे थी। तो एक फैमिली मेम्बर टाइप थी, और इतना इन दोनों का मजबूत रिश्ता था। अब वो इस बात को लेकर रूठ गई थी कि दीपिका जो है वो शादी के बाद एकदम बदल गई है, वो टाइम नहीं देती है। इसका हमेशा का यही है, अविनाश को भी उसने यही बोला था कि टाइम नहीं देता था। शपक से ये उसको प्रॉब्लम है कि वो माँ से नहीं मिलने आई, इसलिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। तो किसी लड़की की जब शादी होती है, वैसे दीपिका गलत है, दीपिका का ये है कि भाई वो खाली ससुराल वालों को ही प्लीज करेगी। बट जब आपकी शादी होती है, या तो एक कोई पर्सन जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो पूरा टाइम नहीं दे पाता है। हालांकि दोस्तों को टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई जब आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप वो करो। दीपिका की भी गलती थी कि उसने भाई उसके साथ शादी के बाद एकदम ही रिश्ता तोड़ दिया, तो ये गलत था दीपिका की साइड से भी। बट फलक का ये एक्सपेक्ट करना कि कोई भी एफर्ट लगाए बिना कि भाई तुम जो है लड्डू ला रही हो, मुझे लड्डू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए था जो कि तुम दे नहीं पा रही। दीपिका ने बोला कि भाई मैं अब सफाई नहीं दूंगी, मैंने दे दी है। देन उनका रिश्ता टूट जाता है। अब एक डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। फलक ने ये राज कब रिवील किया? पिछले साल, जब दीपिका की हैवी ट्रोलिंग
लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे हर जगह से जो है उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, ठीक है। अब एक दोस्त होता है, वो कुछ कुछ चीज़ें, चाहे भाई आपकी दोस्ती क्यों नहीं टूट गई, आपके बीच में रहनी चाहिए, वो दुनिया को नहीं पता चली, लेकिन उसने उस पर्सन को इंटरव्यू दिया जो कि जड़ तक जाना चाहता है, जो कि हर एक इंसान को, चाहे लेना ना देना, अरमान मलिक या कोई भी किसी से भी ये इंटरव्यू लेगा ना, तो दीपिका शोएब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसको जानना है, वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोले। अब उसका वो काम है भाई, उसको पता है जो ट्रेंड में रहते तो व्यूज़ आते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं उस इंटरव्यूअर की, मगर दृष्टिकोण से बात करूँ तो। बट उसने उसी को इंटरव्यू दिया, उसने ये बात भी शेयर करी उस टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी। कोई दोस्त ऐसा करता है? दीपिका लाख गलत है, बट फलक भी कोई सही नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं कर, एक वक्त पे दोनों बेस्टीज थे लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो बार बार ये बात जो है दोहराती रहती है, शायद से वो एक तरीके का साइलेंट थ्रेट टाइप देती है। और मुझे क्यों डाउट हो रहा है, अब देखिए जिसको जो बोलना है बोले, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए एक चीज़, ये देखिए स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये अकाउंट है नेहा फैजी का, नेहा फैज सिद्दीकी, ठीक है। अब नेहा जो है उसके फॉलोवर में है फलक नाज। नेहा के कितने फॉलोअर्स है? 10,000। 10,000 फॉलोवर है, यानी कि इतना बड़ा अकाउंट नहीं है कि इंस्टाग्राम उसे सजेस्ट करेगा। इस अकाउंट को आपको सर्च करना पड़ेगा, देन आप जो है उसे फॉलो करोगे। फलक नाज के 1 मिलियन समथिंग फॉलोवर है। तो इंस्टाग्राम का क्या पॉलिसी है कि 1 मिलियन या तो 2 मिलियन 4 मिलियन तो वो ना सजेशन में डाल देता है। पॉपुलर अकाउंट में आपका आ गया तो सजेशन में चला जाएगा। नेहा का कोई पॉपुलर अकाउंट नहीं है, नेहा रील्स नहीं बनाती, नेहा शायद हार्डली पोस्ट करती है। फलक नाज उसे फॉलो कर रही है। अब देखो नेहा का तो भाई, अब हर किसी का, जैसे मैं भी उनके अगेंस्ट पॉडकास्ट बनाती हूँ, तो भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, बट फलक फॉलो करती है नेहा को, जबकि वो पॉपुलर भी नहीं है, तो क्यों फॉलो करती है? इतनी हमदर्दी है, जबकि नेहा का तो पूरा चैनल, अब मेरा भी पूरा चैनल इब्राहिम फैमिली के अगेंस्ट में, तो अगर मैं इब्राहिम फैमिली को फॉलो कर रही हूँ और मैं उनके बुरा भी बोल रही हूँ, तो मैं तो हिपोक्रेट हुई ना। फलक नाज जो कि अभी हमदर्दी जता रही है, नेहा के यूट्यूब पे भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, 30-40 हज़ार, 1 लाख, 4 लाख, 1 मिलियन होते तो समझ आता कि भाई बहुत पॉपुलर जो है यूट्यूबर है, तो शायद से सामने आ गया वीडियो और गलती से फॉलो कर लिया। इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत पॉपुलर है तो शायद से सजेशन में आ गया और फॉलो कर लिया। ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। अब ये तो हो गया कि फलक नेहा को फॉलो करती है, ये है नेहा की फॉलोइंग। नेहा फलक को फॉलो करे, चलो उसका तो समझ आ गया कि नेहा भाई देखो एक यूट्यूबर है, उसका काम है वो तो जाएगी जड़ तक। बट हिपोक्रेट कौन है यहाँ पे? फलक खुद अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड को फॉलो नहीं करी, ना उसको कर रही, उस इंसान को फॉलो करी, उस पर्सन को जो कि सिर्फ उसको उसके रिलेटेड वीडियो बनाता। अगर मुझे भी फॉलो करती तो भी अजीब ही लगना चाहिए आपको कि भाई मुझे क्यों फॉलो कर रही हो, या किसी भी पॉडकास्टर को, मुझे नहीं, जो कि इनके अगेंस्ट वीडियो बनाता है। वो शॉकिंग चीज़ है ना कि आप उन लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हो जो कि इनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, और कोई पॉपुलर नहीं है इतनी ज़्यादा वो। तो आप कोई 10-12 साल के बच्चे नहीं हो जिससे मुझे सब कुछ समझाना पड़े, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। फलक नाज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट लड़की है जो कि अपने फ़ायदे के लिए सिचुएशन का जो है इस्तेमाल करती है। थोड़े दिन पहले पहलगाम इंसिडेंट हुआ था। अब मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ दीपिका एंड फैमिली का, ना कि जो फलक का। वो गलत थे तो हमने कॉल आउट किया था, और जितनी ट्रोलिंग उनकी होनी चाहिए थी वो हो गई। हाँ वो गलत थे, बट यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, फलक ने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया टारगेट करते हुए अपने फेलो मुस्लिम एक्टर्स को, कि कुछ मेरे जो फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो जानबूझकर कुछ भी प्रतिक्रिया अपनी दे नहीं रहे, क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है ना वो पाकिस्तान से आती है। तो उनका ये पाकिस्तान प्रेम मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बात और गौर करिए, उस टाइम पे ट्रोल कौन हो रहा था? शोएब एंड दीपिका। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो पापी पेट एंड ऑल, वो गलत ही है, बट फलक सही है। फलक ने मौके का फ़ायदा उठाया, इस आग में घी डालना कहते हैं इस चीज़ को। सेम उसने उस टाइम पे भी किया था। हम दीपिका को नापसंद करते थे, इसलिए हम यही सोचते कि दीपिका कितनी बुरी, दीपिका कितनी बुरी। फलक कोई दूध की धूली नहीं है। अगर हम दीपिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने बैक स्टेपिंग करी है, उस पर्सन को फॉलो कर रही है जिसने वो सारी चीज़ें सामने लाई थी जो किसी को नहीं पता थी कि दीपिका का ये है वो है। मैं ये वक्त नहीं है उस चीज़ों को खंगालने का, बट आप समझ जाओ कि वो सारी चीज़ें जो किसी दुनिया वालों को नहीं पता थी, कुछ लोगों को ही पता थी। तो फलक का उसको फॉलो करने का तर्क क्या बना? उसे मोहरा बनाया गया। उसे पता था कि भाई देखो, वो शुरू में ये सब नहीं करती थी, वो हल्के फुल्के कॉमेडी वाले वीडियो बनाती थी कि चलो ठीक है, पीपी का मेट्स जनाब एंड ऑल टाइप ऑफ वीडियोस बनाती थी। देन सडनली जो है उसने ये सारी बातें सामने लाई कि ऐसा ऐसा है। तो इतना जो है सब कुछ कहाँ से पता चला? तो कोई करीबी ही बता सकता है, और कोई करीब जिसने देखा कि वो हल्के फुल्के वीडियो बना रही है तो क्यों ना उसे सब कुछ बताया जाए, एंड देन जो है
उसको मोहरा बनाकर उसके थ्रू सारी बातें दुनिया के सामने लाई जाए, वही चीज़ करी गई है। क्योंकि देखो तर्क कोई बनता ही नहीं है। नेहा ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना तो कोई वो टीवी में काम करती थी, ना ही वो दोनों जो नेहा मुंबई से है कि भाई चलो मुंबई में मुलाकात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही फलक कतर में रहती है। तो ये दोस्ती का क्या मतलब तर्क बनना, ये मुझे समझाइए। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली वो जो है फॉलो करती, ना 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 ना। नेहा का अकाउंट रैंडमली सजेशन में आ ही नहीं सकता। 10,000 वाला अकाउंट रैंडमली कैसे सजेशन में गया, और ना ही यूट्यूब चैनल गया होगा। हाँ, लेकिन वो जो शुरू के 2-2 लाख वाले वीडियोस थे वो ज़रूर उसके सामने रिकमेंड हुए होंगे। देन उसने रीच आउट करे, जो भी उसका भाई है वो करा, एंड देन वो सब। अब जो कोई क्रिएटर है भाई, वो तो यही चाहेगा कि भाई वो इंसान के बारे में हमें पता चले, हम वो करें एंड वो करें। तो ये पूरा मामला है। अब जो फलक नाज अचानक से इतनी ज़्यादा सिंपैथी जता रही है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश, तुम क्या कोशिश कर रही हो, तुम क्या करना चाह रही हो? हाँ, सेंसेशन क्रिएट करना चाह रही हो, थोड़ी देर के लिए लाइमलाइट चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम जैसे दोस्तों को। हाँ, कि भाई तुम अचानक से उसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मेरा कॉल रिसीव करेगी, मतलब बहुत सालों से नहीं बात हुई और अचानक से तुम्हारा कॉल रिसीव कर देगी, देखो फलक दीदी का कॉल आ गया, चलो चलो सब नॉर्मल कर देते। अरे इस वक्त पे तुम्हें नॉर्मल करना है उसके साथ सब कुछ। हाँ, उसने अविनाश के साथ भी सेम करा था। अविनाश और उसका रिलेशन बिग बॉस में बना, ठीक है। उसके बाद जो है जब उसकी माँ बीमार पड़ी तो अविनाश शायद से वो वक्त नहीं दे पा रही थी। अब अविनाश भी कोई दूध का धुला नहीं, प्ले बॉय टाइप है। तो उसने बोला कि ब्रेक लेते हैं हम रिलेशन से, क्योंकि वो अपनी माँ की भाई सेवा करने में भी थी। अब शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो वो इंसान इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होगा कि भाई इसका जो फैमिली ड्रामा चल रहा है तो मैं जो है इस ड्रामे से निकल जाते हो। उसी दौरान जो है शफक फलक की फाइट भी हुई। शफक फलक जो है उसका ये भी था कि शफक ने भी अविनाश को डेट कर रखा था, फलक भी कर रही है, तो दोनों बहनों का ऐसा सीन था। उनके फैमिली में झगड़े चल रहे थे। शिजान का भी वो जो है कंट्रोवर्सी हुआ, आपको याद ही होगा, तुनिशा से रिलेटेड। 20 साल की लड़की जो है उसको ये एकदम तुन्नू मेरी ये वो घूमने जाना, मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली थी, देन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना कि सारी चैट्स शेयर करना एंड ऑल। तो ये सारे ड्रामेज इनकी लाइफ में हो रखे हैं, तो कोई भी ये ड्रामे से बचना चाहेगा। तो अविनाश ने बोला कि भाई मैं ब्रेक लूँगा। अब ये भी इसने जो है शेयर कर दिया कि ऐसा ऐसा था, उन्होंने ऐसा बोला, जब मेरी माँ बीमार थी तब छोड़ दिया। तो ये हमेशा जो है ना ये एक्सपेक्ट करती है कि सब लोग जो है इसके जितने ही इन्वेस्टेड रहे उसे छोड़ के ना जाए, इसके कॉल रिसीव करे, इसके साथ बात करे। अगर ऐसा नहीं हुआ इसकी इच्छा के मुताबिक तो वो उस इंसान को बैड लाइट में ले आएगी, विक्टिम कार्ड प्ले करेगी। बिग बॉस में तो आपने देखा ही होगा जो फलक की हरकतें। फुकरा इंसान, देखो मुझे तो नहीं पसंद इतना, ना ही मैं इसकी वीडियो देखती, बट किसी इंसान को छक्का बोलना ये सरासर गलत है। और उसने बोला था, उसे अच्छे से पता है कि मीठा बन के येड़ा बन के पेड़ा कैसे खाना है। सिचुएशन को जो है चाशनी में डुबो कर, मतलब इसकी बातें चाशनी वाली होती, लेकिन असली रंग तो उसका बिग बॉस में देख गया था कि वो कितनी ज़्यादा जहरीली है। तो वैसा वाला सीन है। अब वो इंसान एक्सपेक्ट कर रही है जिसने उस टाइम पे जो है इंटरव्यू दिए थे कि जब वो ट्रोलिंग हो रही थी कि दीपिका ने दोस्ती तोड़ दी, दीपिका खुश रहे, अब अच्छा बनकर। दूसरा, पहलगाम के टाइम पे जब वो दोनों पति पत्नी ट्रोल हो रहे थे, उस टाइम पे भी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया फेलो क्रिएटर, फेलो एक्टर्स, मुस्लिम एक्टर्स जो है वो ऐसा पाकिस्तान प्रेम के चलते, क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस किसकी अगर देखा जाए तो उन्हीं की ना। फेलो मुस्लिम एक्टर कौन है इसका? शोएब दीपिका। साफ है झरने की तरह, पानी की तरह। तो उस इंसान ने जो कि इतना ज़्यादा उसको शेड करता रहता है, कोई भी इंसान क्यों भाई अचानक से उसके कॉल रिसीव करेगा अपनी ज़िंदगी के सबसे दुखी टाइम में? दीपिका को इस चीज़ के लिए भी जो है शेड करना कि सबने कॉल किया लेकिन दीपी ने नहीं करा है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हमें नहीं पता है कि उनका दोस्ती सच में क्यों टूटी। हाँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी पर्सनल जो कि फलक को ज़रूर पता होगी, ठीक है। तो बस वही सीन है। अब फलक नाज एज यूजुअल जो है लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही है, स्टोरी शेयर करना एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, जो कि सरासर गलत है। अगर आपकी बात भी होती है तो वो अपने तक सीमित रखनी चाहिए ऐसे वक्त पर। बाकी आप समझदार हो, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।